हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। बेटा अपना एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट बेटा बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा टॉपिक है। पढ़ने में बेटा बहुत मजा आता है इसको, है ना? बहुत शानदार सा टॉपिक है। आओ इस टॉपिक को अपन शुरू करते हैं। ठीक, बचपन से आप थोड़े थोड़े वाकिफ होंगे एसिड और बेस से। बेटा जितने पॉइंट में आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, बाकी सब चीजें अपन को नहीं लिखनी है। और जितनी चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सबके अपन नोट्स बनाते हुए चलेंगे। बेटा आपने प्रीवियस क्लास में, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं, एसिड तो क्या होता है नेचर में, क्या होता है बेटा? सोर होता है। और जो बेस होता है वो कैसा होता है बेटा? बिटर होता है। किसमें? टेस्ट में। ठीक, कोई दिक्कत? जो मैं लिखा रहा हूं बेटा नोट्स बनाते चलना। ऐसे नोट्स बना लेंगे अपन, नोट्स बना लेंगे, नोट करके लिख लेंगे बेटा। पहला पॉइंट क्या है अपन लिख लेंगे बेटा? जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? टेस्ट में। सोर होते हैं टेस्ट में। और जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? बिटर होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मैं नोट्स बनाता जा रहा हूं वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइए। जिस साइड में लिख रहा हूं वही लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। आपको ध्यान होगा कि कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की। तो कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो डकार होती है, करते हैं, और उसके बाद लगता है जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, चेस्ट में जलन हो रही है। फिर अपन बोलते हैं यार इनो पी लेते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कुछ पेप्सी पी लेते हैं, तब ये बोलते हैं। तो कुछ चीजों में या कुछ फैमिली में क्या होती है? एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। बेटा वैसे तो अगर ओवर ईटिंग करोगे तो आप सबको एसिडिटी हो सकती है। ठीक है, अब अपन बोल रहे हैं आफ्टर ओवर ईटिंग में अपन को ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको लोग क्या बोलते हैं? सर नींबू पानी पी लो, नींबू का जूस पी लो, है ना, बेकिंग विनेगर पी लो, बेकिंग सोडा पी लो, होता ना सोडा, वो पी लो। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग ना बेटा? ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? कभी भी आपने नोटिस किया कि अगर आपके पेट में एसिडिटी हो रही है तो अगला जो बंदा है वो आपको एक चीज के बारे में सुना होगा अपन को, इनो, कि इनो पी लो बेटा, नींबू पानी पी लो या इनो पी लो। ठीक, ये नींबू पानी या इनो में होता क्या है आगे देखेंगे बेटा। ठीक है बेटा, अपन को सिर्फ नोट्स में इतनी सी चीज बतानी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ आगे चलते हैं, आपको बोलेगा you already know that acid are sour in taste and change the color blue litmus to red। अगला पॉइंट मेरे पास क्या है? अगर बेटा एसिड है, क्या है बेटा? एसिड है, तो यहां पर एक इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर। देखो अगर मेरे पास एसिड है और बेस है, मैंने आपको दो सॉल्यूशन दे दिए और दो सॉल्यूशन से मैं बोल रहा हूं बेटा आपको बताना है कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब ये तो संभव नहीं है कि आप एसिड को पी के बताओ बेटा, एसिड को पी के बताओ। एसिड इतना हार्मफुल होता है कि जब तक आप पियोगे ना, अगर वो बेटा कंसंट्रेटेड है ना, डाइल्यूट मतलब तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिला रखा है, अगर वो कंसंट्रेटेड है ना तो कंसंट्रेशन आपके यहां तक जाने से पहले आपके होंठ, जबान, आपकी जीभ, आपका गला, थ्रोट सब जला देगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से बेटा बेस को भी टेस्ट करना क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बात अलग है कि वो सोर होता है, वो बिटर होता है, ये तो ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या आप उसको ऐसे टेस्ट करोगे क्या? चमचे से या पी के टेस्ट करोगे क्या? ऐसे तो टेस्ट नहीं कर सकते बेटा। ये टेस्ट करना तो अपने लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, बहुत हानिकारक हो सकता है। तो हम टेस्ट कैसे करें? हमें कैसे पता लगे सर कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? तो मैंने बोला बेटा मैंने इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं? इंडिकेटर्स। ठीक, तो मैंने क्या बनाए हैं? इंडिकेटर्स। क्या बनाया है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब जो इंडिकेट करेंगे कि आपका कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन क्या है बेटा? बेसिक है। क्लियर है बात? चलो आओ देखो। आपको पता है कि आपका जो एसिड होता है टेस्ट में कैसा होता है बेटा? सोर इन टेस्ट होता है। लेकिन मैं इसको पी के बताऊंगा तो नहीं, मैं तो इंडिकेटर की सहायता से बताऊंगा। तो एक इंडिकेटर होता है मेरे पास, वो कौन सा होता है बेटा? लिटमस। क्या होता है? लिटमस।
एक्चुअल में जो लिटमस होता है वो एक एल्गी से मिलता है। एक एल्गी मतलब एक आप पेड़ मान लो, एक पेड़ से मिलता है। अच्छा, जो चीज अपन को पेड़ से मिल रही है वो सिंथेटिक हुई या नेचुरल हुई? आप खुद सोचो, जो चीज ऊपर वाले ने बनाई है, जो चीज भगवान ने बनाई है, वो चीज आपकी नेचुरल है क्या सिंथेटिक है? ये भगवान ने बनाया ना बेटा पेड़ पौधे, इसका मतलब जो लिटमस है, जो लिटमस है वो किसने बनाई है बेटा? भगवान ने। और ये अगर भगवान ने बनाई है, इसका मतलब ये कैसी है बेटा? नेचुरल है। कैसी है? नेचुरल है। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, कुछ नेचुरल इंडिकेटर बताओ। तो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला इंडिकेटर मेरे पास क्या है बेटा? लिटमस। अब बात समझो। अब लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक ब्लू होता है और एक रेड होता है। बिल्कुल ध्यान से अपन इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे बेटा, पूरी चर्चा करेंगे। तो एसिड में क्या होता है बेटा? एक मैंने ट्रिक लिख रखी है, एक ट्रिक हमेशा याद रखना, AR। इस AR को हमेशा याद रखना। इस AR को क्यों याद रखना है सर? अगर बेटा मेरा इंडिकेटर, सुनना बेटा, अगर मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है, मेरा सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है, और उसमें मैं लिटमस, बेटा ये पेपर के रूप में मिलता है। लिटमस किस पेपर, किस रूप में मिलता है? पेपर के रूप में मिलता है। अगर मैंने मैं सोच रहा हूं बेटा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल वेक्टर दिखाएंगे यहां पर, है ना। मैं सोच रहा हूं कि आपको लिटमस वगैरह लाके दिखाएं, करेंगे उसकी अपन को ट्राई करेंगे। सुनना, मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर को मैंने एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया, इसमें डाल दिया, लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया, और मेरा लिटमस पेपर कैसा था? ब्लू था। कैसा पेपर था? ब्लू। मैंने ट्रिक क्या लिखाई? AR। AR से कैसे याद रखोगे? A से बेटा एसिडिक, एसिडिक, और R से रेड। R से क्या होता है? रेड। तो बेटा मेरे पास जो लिटमस पेपर था, ये मेरे पास लिटमस पेपर था, ये लिटमस पेपर है। मेरे पास लिटमस पेपर था, और इस पे जैसे ही मैंने क्या डाला बेटा? एसिड डाला। क्या डाला? एसिड डाला। जैसे ही लिटमस पेपर पे एसिड डाला, थोड़ी देर बाद ये किसमें चेंज हो गया बेटा? रेड में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया? रेड में। और जैसे ही ब्लू वाला लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया, मेरे दिमाग में एक घंटी बजी। घंटी क्या थी? कि सर रेड में चेंज हो गया, यानी कि AR। मैंने बोला ट्रिक AR याद रखो, A से एसिड, R से रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर मेरे को चेंज करना है रेड लिटमस पेपर में, तो किसकी सहायता से करूंगा? एसिड की सहायता से। या अगर मेरे को एसिड का पहचान करना है ना, एसिड को टेस्ट करके तो मैं पहचानूंगा नहीं। अगर मेरे को एसिड की पहचान करनी है, मेरे को पता लगाना है कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, तो उसमें जब मैं ब्लू लिटमस पेपर डालूंगा तो ब्लू को किसमें चेंज कर देगा सर? रेड में चेंज कर देगा। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक हो गया अपना खत्म। जो जो मैं लिखा रहा हूं बेटा वो सब लिखते चलेंगे। अगला मैं बोलूं बेटा, मेरे पास क्या है? बेस है। मेरे पास क्या है बेटा? बेस है। बेस है। अब बेस में लिटमस पेपर कितने तरीके होते हैं? एक तो रेड होता है, और दूसरा क्या होता है बेटा? ब्लू होता है। अब मैंने क्या किया बेटा? रेड लिटमस पेपर लिया, रेड लिटमस पेपर था, इसमें मैंने क्या डाल दिया साहब? इसमें मैंने बेस डाल दिया। क्या डाल दिया? बेस, या इसको बेस में डाल दिया। तो मेरा जो इंडिकेटर है वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा? रेड का ब्लू में चेंज हो जाएगा। और रेड का ब्लू में चेंज हो गया, यानी कि ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरा सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक। अब यहां पर बोल रहा है, देखो इसने यहां पर बता दिया कि जो चेंज होता है वो किस किस तरीके से होता है। आओ देखो, यहां पर बोल रहा है कि लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर। मैंने बोल दिया लिटमस कैसा है? भगवान ने बनाया, भगवान का बनाया कैसा होगा? नेचुरल इंडिकेटर होगा। और अनदर एग्जांपल टर्मरिक। हाँ बेटा, जो तुम अपने घर में हल्दी यूज करते हो ना, टर्मरिक यूज करते हो ना, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका? किसका? नेचुरल इंडिकेटर का। चलो ये वाला एग्जांपल तो अपन कर सकते हैं, कल क्लास में इसको करके बताएंगे। मैं बोल रहा हूं कि जो टर्मरिक है वो भी क्या है? बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका? किसका बेटा? इंडिकेटर्स का। वो भी कौन से इंडिकेटर्स के? नेचुरल इंडिकेटर्स का। अगर CBSE आपसे पूछे नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हो, एक तो लिटमस है, और एक कौन सा है बेटा? टर्मरिक है। लिटमस अगर मेरे पास ब्लू है तो ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है, तो मेरा सॉल्यूशन क्या है बेटा? बोल। मेरा सॉल्यूशन है एसिडिक। और अगर रेड ब्लू में चेंज हो रहा है तो मेरा सॉल्यूशन कैसा है बेटा? बेसिक है। अनदर एग्जांपल मेरा क्या है बेटा? टर्मरिक है। अगर बेटा मैं
बोलूं मैंने कड़ी बनाई है, कड़ी मतलब सर कड़ी मतलब क्या होता है बेटा? वो छाछ की कड़ी बनाते हैं ना, छाछ की, हरियाणा में लस्सी बोलते हैं उसको, छाछ की, खट्टी छाछ की जो कड़ी बनाते हैं, ठीक, खट्टी छाछ की कड़ी में कड़ी बनाई है आपने, ठीक है, और उसमें आपने क्या डाल दिया है? व्हाइट क्लोथ डाल दिया। व्हाइट क्लोथ आप देखोगे थोड़ी देर बाद किस में हो जाएगा? रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा, जब उसमें मैं सोप लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? सोप लगाऊंगा। सर ये सोप कहां से बीच में आ गया? साबुन, ये साबुन कहां से बीच में आ गया? बेटा सुनना, साबुन जो होता है ना बेटा, साबुन जो होता है ना वो कैसा होता है बेटा? बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। चलो बेटा ये सब चीजें अपन छोड़ते हैं, अभी तक जो मैंने पढ़ाया अपन को वो याद रखना है, साबुन वाली बात याद नहीं रखनी, अपन को इसमें क्या याद रखना है? नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? नेचुरल इंडिकेटर एक तो क्या है बेटा? लिटमस है, और उसके साथ कौन सा है बेटा? टर्मरिक है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? ये दो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। सर इसके अलावा भी इंडिकेटर होते हैं क्या? हाँ बेटा इसके अलावा इंडिकेटर होते हैं। कौन से इंडिकेटर होते हैं? आओ देखो, यहां पर ये पढ़ लेना है बेटा, ये इसके लिटमस के बारे में दे रखा है, आप पढ़ लेना, ठीक। अब यहां पर बताया गया है, अंडरस्टैंड करना है मेरे को कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेस की। एसिड एंड बेस, चलो मैं जो चीज लिख रहा हूं आप बताते जाना, इसको अंडरलाइन करते जाना है, कॉपी में लिखते जाना। आपसे पूछ रहा है कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन, आप कुछ सॉल्यूशन को साइंस लेबोरेटरी से कलेक्ट करो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिडिक एसिड CH3COOH, ठीक। अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? HCl है, H2SO4 है, HNO3 है और CH3COOH। ये सारे के सारे बेटा एसिड तो है, ये सारे के सारे क्या है? एसिड, सारे के सारे एसिड है, लेकिन ये सारे एसिड एक प्रकृति के नहीं है, एक नेचर के नहीं है। कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है और कोई एसिड वीक है। तो मैं इसके सामने लिख रहा हूं बेटा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक एसिड है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और CH3COOH एक वीक एसिड होता है। अरे आई बात समझ में? ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ये लास्ट वाला कैसा एसिड होता है? वीक एसिड होता है। ये लेबोरेटरी से मैंने उठाया। उसके बाद मैंने कुछ चीजें और उठाई, जैसे NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये जितनी भी चीजें बची है, जैसे NaOH हो गया, उसके बाद बेटा CaOH का होल ट्वाइस हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसके बाद बोलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसके बाद में बोलूं NH4OH हो गया। ये सारे के सारे कैसे है बेटा? बेस है। ये सारे के सारे क्या है? बेस है। लेकिन बेस होने के बाद भी इनका नेचर सेम नहीं है। जैसे वो कोई स्ट्रॉन्ग था कोई वीक था, इसी तरीके से NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, CaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, MgOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NaOH एक वीक बेस होता है। तो कभी कभी तुमसे MCQ में ये भी पूछ लेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है या वीक बेस है। क्लियर है? ये सब चीजें उतार लेना बेटा। ये एक्टिविटी अपनी यहां पर कंप्लीट हुई, ये एक्टिविटी यहां पर कंप्लीट हुई। अब देखना यहां पर देखो, इसने क्या किया, आप ये सारी चीजें कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद उनकी थोड़ी थोड़ी ड्रॉप लो सबकी। 5 ग्लास मतलब कुछ नहीं है, एक ग्लास में डाल दो या फिर एक अपन बोल सकते हैं कटोरी में डाल दो, ठीक है। फिर उसको अपन को इंडिकेटर से क्या करना है? इंडिकेटर से अपन को क्या करना है बेटा? टेस्ट करना है। इंडिकेटर से टेस्ट करना है और व्हाट कलर इन चेंज ऑब्जर्व रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। अब एक बात बताओ, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का क्या क्या चेंज आएगा? इधर देखो, अगर मेरे पास एसिड है तो एसिड ब्लू को तो किस में चेंज कर देगा सर? रेड में चेंज कर देगा लिटमस पेपर को, पक्की बात। ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा? रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। लेकिन अगर मैं इसमें रेड लिटमस पेपर डालूंगा तो रेड को ब्लू में चेंज बेटा नहीं कर पाएगा। ये एसिड के केस में हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बेस के केस में लूं तो बेस में जो लिटमस होता है वो बेटा रेड को ब्लू में तो चेंज कर देगा, लेकिन ब्लू को रेड में चेंज नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत है? पक्की बात।
इसके अलावा और इंडिकेटर्स होते हैं जो बोलते हैं फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन की बॉल्स भी आती है बेटा, छोटी छोटी सी बॉल्स आती है फिनोफ्थलीन की। फिनोफ्थलीन हुआ। फिनोफ्थलीन के अलावा कौन कौन से हुए? फिनोफ्थलीन के अलावा मिथाइल ऑरेंज हुआ, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये भी और इंडिकेटर होते हैं। लेकिन बेटा ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। नेचुरल इंडिकेटर तो मैंने कितने बताए, एक तो अपन के पास टर्मरिक है और एक अपने पास कौन सा है बेटा, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं बेटा वैसे वैसे चीजें याद कर दिया। एक तो मेरे पास टर्मरिक है और दूसरा कौन सा है मेरा, लिटमस है। अगर मेरे पास एसिड होगा तो ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, और अगर मेरे पास बेस होगा तो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। कोई दिक्कत है? टर्मरिक वाला नेचुरल इंडिकेटर है, बात खत्म हुई। अब इसके बाद जैसे मैं आता हूं, मेरे पास दो चीजें और है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन अपन देखेंगे, उससे पहले इन्होंने एक टेबल दे रखी है। उसने बोला है कि आप ये सैंपल इकट्ठे करो, सैंपल इकट्ठे कर लो। जैसे एक सारे एसिड की सैंपल इकट्ठे कर लिया और सबके रेड एक तरफ अपन ने एसिड ले लिया और एक तरफ बेस ले लिया। अब रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा, फिनोफ्थलीन डालेंगे तो क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो क्या होगा। अब यहां पर क्या है बेटा, थोड़ी सी जगह कम है, तो इसको समझने के लिए अपन बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे इसको समझते हैं। बस आज इतना सही पढ़ेंगे, फिर एक्टिविटी 2.2 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आओ इसको समझते हैं। आओ बेटा बोर्ड पे चलते हैं। सुनो, आपके लिए मैंने ये टेबल बना रखी है, इस टेबल को अच्छी तरीके से उतारना, और ये टेबल अपनी रट्टा होना चाहिए। रट्टा मतलब रटी हुई होनी चाहिए। सुनना बेटा, इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं मेरे पास, आओ देखते हैं। मेरे पास पहला इंडिकेटर है कौन सा, इंडिकेटर्स मतलब जो इंडिकेट करते हैं। मैंने फिर बोला है, इंडिकेटर्स मतलब जो इंडिकेट करते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्योंकि इंडिकेटर होने का मतलब ये है कि आप उसको टेस्ट करके नहीं बताओगे, आप उसको देख के बताओगे, कलर की सहायता से बताएंगे। बिल्कुल सही। तो मेरे पास सबसे पहला क्या है, ब्लू लिटिमस पेपर और रेड लिटिमस पेपर। ठीक है, तो ब्लू लिटिमस और रेड लिटिमस ये कैसे है बेटा, नेचुरल है, और मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन कैसे है, सिंथेटिक है। कैसे, सिंथेटिक है। सुनना, मैंने एसिड सॉल्यूशन में ब्लू लिटिमस पेपर डाला तो वो कैसा बन गया बेटा, रेड बन गया। कैसा बन गया, रेड हो गया। कैसा बन गया, रेड। रेड क्यों नहीं चल रहा है, कैसा हो गया बेटा, रेड हो गया। लेकिन अगर उसको मैं बेसिक सॉल्यूशन में डालूंगा तो बताओ, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटिमस पेपर रेड में चेंज होता है क्या, नहीं, रेड ब्लू में चेंज होता है। तो बेसिक सॉल्यूशन में नो कलर चेंज दिखेगा मेरे को। उसी तरीके से न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालूंगा तो कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा। रेड लिटिमस पेपर को एसिड में डालूंगा तो बताओ कुछ होने वाला है क्या, रेड एसिड को मैं डालूंगा, रेड को डालूंगा बेटा एसिड सॉल्यूशन में तो चेंज नहीं होगा। जबकि बेटा बेसिक सॉल्यूशन में डालूंगा तो रेड किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा, और न्यूट्रल में कोई कलर चेंज नहीं होगा। मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन के बारे में देखना भाई। मिथाइल ऑरेंज को जैसे ही मैं एसिड में डालूंगा ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जैसे ही बेटा मैं मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालूंगा ये कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको न्यूट्रल में डालूंगा ये कैसा हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पूछा गया है, अपन को ढंग से देखना है। मिथाइल ऑरेंज को जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन में डालूंगा वो कैसा हो जाता है बेटा, रेड हो जाता है। जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में डालता हूं कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। और जैसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालता हूं कैसा हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। और अगर फिनोफ्थलीन की बात करूं तो फिनोफ्थलीन को जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन में डालता हूं वो कलर कैसा हो जाता है बेटा, कलरलेस हो जाता है। पहले इसका कुछ कलर होता है फिर कैसा हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। जबकि बेसिक सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, बेसिक में कैसा हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, रेड हो जाता है। और इसमें कैसी प्रॉपर्टी शो करता है बेटा, कलर की प्रॉपर्टी शो करता है। कोई दिक्कत बेटा, ये अपन को रटा हुआ होना चाहिए, ये अपन को रटा हुआ होना चाहिए। ठीक, मैं फिर बता रहा हूं अपन ने क्या क्या पढ़ा। देखो अपन ने क्या पढ़ा, अपन टॉपिक पढ़ रहे थे सर एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस अपन ने टॉपिक चालू किया। एसिड एंड बेस टॉपिक चालू करते ही अपन के पास एक कुछ चीजें थी। वो चीजें क्या थी, आओ समझो। सबसे पहली चीज मेरे पास क्या थी कि सर जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, कैसा होता है, क्लोरीन टेस्ट होते हैं। जबकि जो बेस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सर वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है, हम उनको टेस्ट करके तो बता नहीं सकते। तो टेस्ट करके नहीं बता सकते तो मैं किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, इंडिकेटर की।
इंडिकेटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इंडिकेटर्स में कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ होते हैं कैसे होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल कौन कौन से होते हैं सर? नेचुरल कौन से होते हैं? लिटमस वाले होते हैं, और एक कौन सा होता है, टर्मरिक होता है, टर्मरिक होता है। सिंथेटिक में अपने कौन कौन से देखे बेटा? सिंथेटिक में अपन ने देखे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और अपन ने कौन सा देखा? फिनोफ्थिलीन। कौन कौन सा देखा? मिथाइल ऑरेंज, और कौन सा देखा बेटा? फिनोफ्थिलीन देखा। फिर मैंने देखा जो लिटमस पेपर है, जो लिटमस पेपर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा था, वो मैंने यहां देखा। और मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन कैसे चेंज हो रहे थे, मैंने यहां देखा। तो अपन ने सिर्फ आज इतना सा पढ़ा है, और इसको अच्छी तरीके से आप रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। टाटा, गुड बाय।